नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में। देखिए दोस्तों, अब प्रॉपर क्लासेज जो हैं वो आपकी चल रही हैं। नवोदय की जो तैयारियों की क्लास है वो सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है। मैथ्स के साथ साथ और भी चीज़ें वीडियो मिलना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे करके। साइंस हाई स्कूल का वीडियो मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। ग्रामर का जो पोर्शन है उसके भी वीडियो आपके पास 3 आ चुके हैं और चौथा ये पार्ट ग्रामर का आज हम आपको देने जा रहे हैं। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हर चीज़ अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो बेस आपका कमज़ोर हो जाएगा, और यदि बेस कमज़ोर हो गया तो समझिए फिर सारा कुछ गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं, परंतु हम इसके बाद थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत और करेंगे। साथ में आपके लिटरेचर के, हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो और इंटरमीडिएट के इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो, मैं एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है सारा कुछ हम करते जाएंगे। आप लोग भी अपनी थोड़ा जिम्मेदारी समझें और अपने साथियों को बढ़ाएं। जैसे जैसे हमारे चैनल पर बढ़ते जाएंगे लोग, हमारा परिवार बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों को भी एनर्जी मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो दोस्तों, जो पहला माइलस्टोन है 1000 का, आप लोग अगर 5-5 करके अपने साथियों को साथ में जोड़ लें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 सप्ताह के अंदर आप लोग पहले हमारा जो निर्धारित हमने किया है माइलस्टोन उस तक पहुंच जाएंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें पहले वीडियो में हमने नंबर पढ़ाए, दूसरे में जेंडर पढ़ाए और तीसरे में हमने आपको पर्सन्स के बारे में बताया। अब जो चौथा पार्ट है ये सेंटेंस का है। अब सेंटेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस की हमने डिफिनीशन लिख दी है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस विच गिव्स अप ए मीनिंगफुल सेंस। शब्दों का एक ऐसी व्यवस्था की जाए, शब्दों की ऐसी व्यवस्था की जाए जो हमें एक उचित अर्थ दे, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, अगर कोई सा हम यहाँ पे लिखते हैं एक सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। अब इसी को हम उलट पुलट कर देते हैं, राम बॉय गुड ए इज, तो शब्द वही रहे। जितने शब्द ऊपर वाले सेंटेंस में हैं उतने ही शब्द नीचे वाले सेंटेंस में हैं, मगर नीचे वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है और ये प्रॉपर सेंस भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमें अरेंजमेंट जो करना है, जैसे जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं, हमारा हिंदी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, एक पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गई, पढ़ता है वर्ब हो गई। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो था ऊपर का कॉन्सेप्ट ये गलत था, वो हिंदी के लिए था। तो इसके पहले थोड़ा सा और बचा है, आपको सेंटेंस पढ़ाने हैं। सेंटेंस के साथ में क्लॉज आएगा, एक टर्म, क्लॉज भी आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद टेंसेज वगैरह हैं वो धीरे धीरे चलते रहेंगे। और आपका जो लिटरेचर है इंग्लिश का, प्रोज पोइट्री वगैरह जो भी है वो हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। तो सेंटेंस की बात करें सबसे पहले, तो सेंटेंस 3 प्रकार के हैं। सिंपल सेंटेंस, नाम का सिंपल है, दर्द बहुत देता है। इसमें थोड़ा सा बनाने में कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बताएंगे हम आपको। जैसे यहाँ पे दिया है, आई सॉ अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 1 सब्जेक्ट होता है और 1 वर्ब होता है। दूसरा, अगर वर्ब कहीं से आता है
तो उसको या तो हम जीरंड बनाते हैं, या फिर इन्फिनेटिव बनाते हैं, या फिर पार्टिसिपल बनाते हैं। अब जो बच्चे इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को, वो जानते हैं कि क्या होता है ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ना तो पता है इन्फिनेटिव क्या है, जीरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। तो इंटर की ग्रामर जैसे ही हम इससे बेसिक से निकलेंगे और इंटर लेवल पर पहुंचेंगे, तो आपको जब हम करेंगे सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो उस समय ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तब आपको विधिवत बता दिया जाएगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, जीरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। तो आई सा अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट, देखिए एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है सा। जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि वन वर्ब वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब का कॉन्सेप्ट रहेगा सिंपल सेंटेंस में, तो वन सब्जेक्ट और वन वर्ब है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरे में यू, एक सब्जेक्ट है यू और एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। अब कहिए ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गई? तो इसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा ऑक्सिलरीज। सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए कभी कभी कोई वर्ब कोई काम अकेले नहीं कर पाती है। मान लीजिए अभी आपको कोई काम दिया जाए, थोड़ा सा वजन दिया जाए, कहा जाए इसको सर पे उठाइए और ले जाके कहीं रख दीजिए। मान लीजिए आपके घर आपके पापा ने कहा कि ये एक बोरी गेहूं है, इसको चक्की पे डाल दीजिए। मान लो 10 किलो 20 किलो आपकी क्षमता के बराबर, आप ले जाके उसको आपने वहाँ पे डाल दिया। कंडीशन ये, आपने काम खुद कर लिया, यानी सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब। मगर आपकी क्षमता से बाहर है, आपने उसको दो जगह किया। बाहर देखा कोई था, किसी को बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया, पड़ोस के किसी व्यक्ति को कि भैया इसको ले जाके चक्की तक पहुंचवा दीजिए। तो उसने ले जाके उस गेहूं को चक्की तक पहुंचवा दिया। अब वो गेहूं क्या उसका हो गया? नहीं हुआ। उसने क्या किया? आपकी मदद की। काम आपका था, उसने सिर्फ आपकी मदद की। तो उसी तरीके से ये जो रीडिंग के साथ आर लगा हुआ है वो मदद कर रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और किसकी हेल्पिंग वर्ब है? यू की। ठीक है, तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन सिंपल सेंटेंस का। अभी हम हल्का हल्का तीनों का इंट्रोडक्शन दे लेंगे, उसके बाद में क्लास बता के और फिर विधिवत इसकी प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे, कैसे सिंपल बनेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस। एक संयुक्त वाक्य कह सकते हैं इसको। इसमें वन और टू सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मगर वर्ब दो होंगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, मगर वर्ब दो होंगी 100%, और एक कंजक्शन भी होगा जिनसे जुड़े होंगे दोनों सेंटेंस। अब जो जोड़े जाएंगे दो उपवाक्य, भाई एक वाक्य बनेगा तो दो वाक्यों को नहीं, दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे, तो उपवाक्य को ही इंग्लिश में क्लॉज कहेंगे। तो एक क्लॉज, फिर कंजक्शन, फिर दूसरी क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पे दूसरी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी दो क्लॉज होंगी जो कंपाउंड सेंटेंस में, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अब इसका उदाहरण लेते हैं। राम वेंट टू आगरा एंड ही सॉ द ताज देयर। सब्जेक्ट राम, इधर दूसरा सब्जेक्ट ही। वर्ब की बात करें, पहला सब्जेक्ट, पहली वर्ब सॉरी वेंट, दूसरी वर्ब सा, कंजक्शन एंड। देखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट द बॉय, दूसरा सब्जेक्ट ही, पहली वर्ब वाज, दूसरी वर्ब वाज और पनिश्ड पैसिव वॉइस में।
एक कंजक्शन यहाँ पे सो, तो दो उपवाक्य होंगे, दो क्लॉजेज होंगी और इनके साथ में एक कंजक्शन होगा। अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद मैं अभी क्लियर करता हूं कि किस तरीके से और क्लास क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, मैं इसी वीडियो में पूरी करने की कोशिश करता हूं। तो कंपाउंड सेंटेंस में जो अभी हमने बताया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक कंजक्शन से जुड़े होंगे। दोनों चीज़ें अभी हमने ये भी आपको बताई कि दोनों जो क्लॉज होंगी वो कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य कह सकते हैं। वो कैसे होते हैं, जो खुद में पूरा अर्थ दें। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, जो कंजक्शन की यहाँ पे बात आई है, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये लगभग कंजक्शन सारे तो नहीं लिखे हमने, मगर जो यूज में लाए जाते हैं उन सारे कंजक्शंस को हमने यहाँ पे बता दिया है। एंड बट, सो, एट, अदरवाइज, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर, इनसे हमारा काम चल जाता है इतने कंजक्शंस से। तो इन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। दो सेंटेंस हैं। द बॉय वॉज नॉटी, लड़का शैतान था। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। अब देखिए क्या ये दोनों उपवाक्य, अभी तो ये वाक्य हैं, इनको जब हम जोड़ देंगे, अभी ये सेंटेंस हैं, जोड़ेंगे तो क्लॉज बन जाएंगे। दो उपवाक्य या दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो देखिए द बॉय वॉज नॉटी पूरा अर्थ दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ही वॉज पनिश्ड पूरा अर्थ दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा, ही मेड ए मिस्टेक, उसने गलती की। ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसे सजा नहीं दी गई। शी इज रिच, वह धनी है। शी इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना किया गया। अब देखिए इन कंजक्शन के द्वारा इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो पहला देखिए हम जोड़ते हैं इसको, जरा अपने दिमाग में एक चीज लाइए। लड़का शैतान था, उसे सजा दी गई। इनको जरा एक में जोड़िए, हिंदी में पहले जोड़ने की कोशिश कर लीजिए। लड़का शैतान था और उसे सजा दी गई, कुछ अच्छा नहीं लगा। लड़का शैतान था लेकिन उसे सजा दी गई, ये भी अच्छा नहीं था। लड़का शैतान था इसलिए उसे सजा दी गई, ये सबसे अच्छा लगता है। तो हम इनको दोनों को एक में जोड़ दें। द बॉय वॉज नॉटी सो ही वॉज पनिश्ड। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये एक कंजक्शन, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, एक वर्ब, दूसरी वर्ब, दो वर्ब, दो सब्जेक्ट आ गए, एक कंजक्शन आ गए, बन गया कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा, ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की। ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसे सजा नहीं दी गई। देखिए यहाँ पर परिणाम उल्टा है। गलती की थी तो सजा देनी चाहिए थी, मगर गलती की और सजा नहीं दी गई, उल्टा परिणाम हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, या तो बट लगा देंगे या फिर एट लगा देंगे। एट मीन्स फिर भी, बट मीन्स लेकिन। उसने गलती की लेकिन उसे सजा नहीं दी गई, या फिर कह सकते हैं कि उसने गलती की फिर भी उसे सजा नहीं दी गई, दोनों सही हैं। तो ही मेड अ मिस्टेक बट लगाइए और चाहे एट लगाइए, जो आपको सही लगे, दोनों सही हैं। ही वॉज नॉट पनिश्ड,
एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, एक वर्ब दूसरा वर्ब, कंजक्शन। ये तो बताया हमने। अभी हमने देखा था क्लॉज इंडिपेंडेंट थी, पूरा अर्थ दे रही थी। डिपेंडेंट क्लॉज अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। दो वर्ब आ रही हैं, एक दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट वाला भी आएगा, देखते रहिए। तीसरा सेंटेंस, शी इज रिच, वह धनी है। शी इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। वह धनी है, वह घमंडी नहीं है। तो इसमें भी उल्टा अर्थ निकल रहा है। भाई धनी है तो उसे घमंडी होना चाहिए था, मगर वो नहीं है। तो यहाँ भी हम बट लगा सकते हैं और एट भी लगा सकते हैं कि वह घमंडी है लेकिन वह धनी है लेकिन वह घमंडी नहीं है, या वह धनी है फिर भी वह घमंडी नहीं है। तो कोई लगा दीजिए। वैसे एट ज़्यादा सुटेबल है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, शी इज रिच एट, शी इज नॉट प्राउड। ठीक है, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, एक वर्ब दूसरा वर्ब, कंजक्शन हो गया। चौथा देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाइंड, यानी दोनों चीज़ें हो गई। उसे सजा दी गई, उसे जुर्माना दिया गया। तो एक हम इधर कंजक्शन लिखना भूल गए थे, जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इसका भी बहुत यूज होता है। तो दोनों काम उसको किए गए। तो क्या इसको कहेंगे हम हिंदी में कि उसे न केवल दंडित किया गया बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया, या न केवल उसे सजा दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड but also he was fined। तो इस तरीके से दोस्तों बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब एक सब्जेक्ट वाला भी हमने कहा था, तो देख लीजिए, एक उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ पे। he went to Agra and saw the ताज। वह आगरा गया और ताजमहल देखा। तो देखिए सब्जेक्ट एक है, इधर नहीं है। वर्ब एक, वर्ब दो। तो ही यहाँ पे लगा भी हो सकता था, क्योंकि किसके बारे में इसलिए नहीं लगाया गया कि जो आगरा जा रहा था वही ताजमहल देख रहा था। तो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट हो गया ही, तो इसलिए इसका यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी क्लॉज हैं हमने अभी तक आपको बताया, ये कैसी क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ये पूरा अर्थ देती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती। तो अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स इसमें बचता है उसको समझाते हैं, और सबसे लास्ट में हम सिंपल के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।